नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो प्यार, कानून और बराबरी के हक से जुड़ा हुआ है। सवाल है भारत में समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज की कानूनी लड़ाई का। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो यकीनन सबके जहन में होगा। क्या भारत में सेम सेक्स मैरिज लीगल है? देखिए, इसका सीधा सा जवाब है नहीं। अभी तक तो नहीं। आज की तारीख में इंडिया में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता नहीं मिली है। लेकिन बात इतनी सीधी भी नहीं है। इस नहीं के पीछे एक लंबी कहानी है और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और सुप्रीम कोर्ट के दो बहुत ही बड़े ऐतिहासिक फैसलों को देखना होगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उस दौर की बात करेंगे जब भारत में समलैंगिकता को ही एक जुर्म, एक क्राइम माना जाता था। देखिए, कई दशकों तक, मतलब बहुत लंबे समय तक इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी का सेक्शन 377 लागू था। ये अंग्रेजों के जमाने का कानून था जो सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को अननेचुरल या अप्राकृतिक मानता था और इसे एक अपराध की श्रेणी में रखता था। लेकिन फिर आया साल 2018 और ये एक टर्निंग पॉइंट था। 6 सितंबर 2018 को नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसला सुनाया। इस फैसले ने समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया, मतलब इट वाज डीक्रिमिनलाइज्ड। और इस फैसले की गहराई आप सिर्फ इस एक लाइन से समझ सकते हैं। कोर्ट ने कहा, हिस्ट्री ओज एन अपॉलजी, यानी इतिहास इस समुदाय के लोगों और उनके परिवारों से माफी मांगता है। सोचिए, यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था, यह एक ऐतिहासिक गलती को सुधारने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। तो 2018 के इस फैसले का मतलब असल में था क्या? इसका मतलब यह था कि अब सेम सेक्स कपल्स, मतलब दो पुरुष या दो महिलाएं, आपसी सहमति से साथ रह सकते हैं और ये कोई जुर्म नहीं है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, इस फैसले ने सिर्फ साथ रहने को डीक्रिमिनलाइज किया था। शादी के अधिकार पर, मैरिज राइट्स पर इसमें कुछ भी नहीं कहा गया था। और बस यहीं से शुरू हुई कानूनी लड़ाई की दूसरी और शायद सबसे अहम कड़ी, शादी के अधिकार की लड़ाई। जब डीक्रिमिनलाइजेशन हो गया तो जाहिर है कई कपल्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका तर्क सीधा था, अगर साथ रहना जुर्म नहीं है तो फिर बाकी कपल्स की तरह शादी करने का हक क्यों नहीं मिलना चाहिए? और इसी से जुड़ा है ये केस, सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इन पिटिशनर्स की मांग क्या थी? बहुत ही सीधी सी मांग थी। उन्होंने कहा कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है उसमें एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी बदलाव किया जाए। उनका कहना था कि हस्बैंड और वाइफ यानी पति और पत्नी जैसे शब्द भेदभाव करते हैं। इनकी जगह एक जेंडर न्यूट्रल शब्द जैसे स्पाउस या जीवन साथी का इस्तेमाल होना चाहिए। बस इतना सा बदलाव जिससे कोई भी अपनी शादी रजिस्टर करा सके। तो इस पर महीनों तक सुनवाई चली, दलीलें दी गईं और फिर आखिरकार वो दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। ये बात है अक्टूबर 2023 की। 5 जजों की बेंच बैठी थी और फैसला आया 3-2 से, मतलब 3-2 की मेजॉरिटी से कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से मना कर दिया। तो सवाल यह है कि कोर्ट इस फैसले पर पहुंचा कैसे? देखिए, इसके पीछे 4 मुख्य वजहें थीं। पहली, कोर्ट ने कहा कि शादी करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। दूसरी, और ये शायद सबसे बड़ी बात है, कोर्ट ने कहा कि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, कोर्ट का नहीं। हम सिर्फ कानून की व्याख्या कर सकते हैं, नया कानून बना नहीं सकते। तीसरी बात, सेम सेक्स कपल्स को मिलकर, मतलब जॉइंटली, बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं दिया गया। और चौथी, सरकार को एक कमेटी बनाने के लिए कहा गया जो इन कपल्स को कुछ बेसिक लीगल और सोशल राइट्स देने के बारे में सोचे। हाँ, अडॉप्शन यानी बच्चा गोद लेने वाले पॉइंट में एक पेज था। कोर्ट ने ये तो कहा कि एक कपल के तौर पर आप बच्चा गोद नहीं ले सकते, लेकिन साथ ही ये भी साफ किया कि कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन का हो, एक सिंगल पेरेंट की हैसियत से बच्चा गोद ले सकता है। ये एक बहुत जरूरी न्यूआंस है। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये थी कि कोर्ट ने गेंद पूरी तरह से पार्लियामेंट के पाले में डाल दी। साफ साफ कह दिया कि भाई, सेम सेक्स मैरिज पर कानून बनाना या मौजूदा कानूनों को बदलना ये हमारा काम नहीं है। ये पावर सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद के पास है। तो इन सारे कानूनी दांव पेचों का जमीनी हकीकत पर क्या मतलब है? मतलब टुडे, आज की तारीख में इंडिया में सेम सेक्स कपल्स के लिए असल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? चलिए आज की स्थिति को एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। पहला सवाल, क्या कपल्स साथ रह सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल, ये कोई अपराध नहीं है। दूसरा सवाल, क्या वो कानूनी तौर पर शादी कर सकते हैं? जवाब है नहीं, वो अपनी खुशी के लिए कोई सेरेमनी कर सकते हैं लेकिन उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं होगी। और तीसरा, इसके कानूनी नुकसान क्या है? तो देखिए, उन्हें शादी से जुड़े कोई भी अधिकार नहीं मिलते, ना तलाक का, ना प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस का, ना एलिमनी का और ना ही जॉइंटली बच्चा गोद लेने का। तो इसका सीधा मतलब ये है कि इस कहानी का अगला चैप्टर अब कोर्ट में नहीं, पार्लियामेंट में लिखा जाएगा। सारी नजरें अब हमारे चुने हुए लॉ मेकर्स पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया है और फैसला अब विधायिका यानी लेजिस्लेचर के हाथ में है। बड़ा सवाल अब यही है कि आगे क्या होगा। क्या हमारी संसद इस पर कोई कदम उठाएगी? भारत में मैरिज इक्वालिटी का भविष्य अब इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।